अब मोला जाल लागी, ये बहुत बड़े गलती करत है। अब मोला जाल लागी और परशुराम भगवान श्री रामचंद्र जी इस तब का करीस, जाति पाती, जाति पाती आगे धन बल परिजन गुण चतुराई, कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक। वो ये कि इसकी मतलब ये जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। तो ये भगवान रामचंद्र जी के आगमन परशुराम के बीच में, जहाँ तक अतना अकन बात में इला विश्राम दिए जा सकते परशुराम जी के रहते हुए में राम के आना। अब राम कथा थोड़ा से ध्यान में रखो, एक कनिक ज़्यादा नहीं, थोड़ा से कथा ध्यान में रखना है कि ये परशुराम जी सबसे पहले तो राम डाल एक क्रम में आगे बढ़न। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष ल तोड़ते, धनुष तोड़े के बाद में माता सीता जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के गला में वरमाला डाल दिए जाते। अब बिल्कुल अब वो सभा ल समाप्त होना है, सभा ल समाप्त होना है, बर बिहाव के रीति रस्म बात के बात है। ठीक वही बेरा में परशुराम जी के आगमन होते हैं। जैसे ही वो सभा के समापन होना है, काबर बरमाला डला चुके, उतनी दूर तक क्यों कर सिमरी। भगवान चाहती तो अन्य जैसे द्रौपदी और अर्जुन वाले जो देखे मिलते महाभारत में, भाई अर्जुन हाँ वो ऊपर में जो चक्र घुमत रही तेकर ऊपर में मछली रही से, वो चक्र के नीचे से मछली कांखिल बेध दी, बेधिस तहाने महाराज द्रुपद ला ये पूछे का उसका तनी होते कौन असरे बाबू कहाँ लाहस का बुता करता तोर दाई कोने को तोर दादा कोने, ये पूछे का मौका नहीं दीस। सीधा सीधा द्रौपदी धर के, ये अलग बात है पीछे पीछे जाओ तो ये बामन के घर कते करे, कुटिया कते करे, कहाँ है, ये एक अलग विषय है, लेकिन नहीं पूछ सकी। तो चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी घलो विश्वामित्र कहते चल महाराज खसकथन जी यहाँ से ये तमाशा में नहीं रहने से कि तो कोई गलती नहीं रही से, शर्त तो पूरा हो गई से, हो गई ना। लेकिन वही बेरा में ये आ गए, कौन है? परशुराम है। वही बेरा में परशुराम आ गए। और छत्तीसगढ़ी में एक ठन हाना है, जानतो, झोझा छपैसी से कथे नहीं सही कहे जाए तो परशुराम के ये जगह में आना एक और कोई औचित्य नहीं है। एक बार यही प्रसंग में बोलत रहे हूँ मैं, छत्तीसगढ़ी के वो दिन बोले ना, मैं कभी कभी एकदम भावुक हो जाता हूँ। छत्तीसगढ़ी के शब्द ज़्यादा मतलब लोगन मन द्विअर्थी करेल धले थे, द्विअर्थी नहीं तब बोले भाई देख सीधा बात है, धनुष का करे शंकर भगवान के, जेकर चीज ते छोड़ दिस, कौन लदीस? जनक जी दिस। जनक जी अपन जैसे बनत रही से पूजा पाठ करत रही से, अब पूजा पाठ करत रही से तो वो धनुष में ये धनुष के बारे में एक शब्द आते, वो धनुष स्तंभित रही। स्तंभित होना माने का होते माल? स्तंभित होना माने का होते आए? नहीं, धनुष के स्तंभित होना इसे कहते। धनुष में डोरी चढ़े रहते ना, तो डोरी जब खींचबे तो धनुष झुकते, झुक ही तब वही झुकाव के कारण वो रस्सी में ताकत आते, और वही रस्सी में ताकत आते ना, तो जैसे यहाँ से अपन बांध ल छोड़बो तो फिर से अपन वापस अपन जगह में जाही, तो रस्सी तन के वो बांध ल जो आगे ढकेलते। तो ये जो धनुष है वो स्तंभित हो गई से माने पथरा गिरी से, वो ऐसे झुकत नहीं रही से, न सोच टेढ़गा कुछ नहीं होती, स्थायी हो गई से, अकड़ गिरी से छत्तीसगढ़ी में वो अकड़ गिरी से। अब जे धनुष अकड़ दी तेकर का काम? पूजा भर करत रही, जनक जी महाराज है वो पूजा भर करत रही से। अब पूजा भर करत रही से तो धनुष अरे शंकर भगवान के, और जनक जी महाराज होकर पूजा करत है, तो जेकर धनुष से तेहुल वो धनुष से कोई लेना देना नहीं है। और जिन पूजा करत है तो पूजा करने वाला है स्वयं संकल्प ले है कि ये जो धनुष ल जिन हा तोड़ ही, ये धनुष ल जिन तोड़ ही तेकरे संग मोर बेटी के बिहाव करूँ कही। तब परशुराम जी को वहाँ का अधिकार माचे हैं? नहीं तो मैं जो छत्तीसगढ़ी शब्द बोले तो गलत बोले होगा भाई। तोर एक से लक्ष्मण जी ये धनुष तोर का संबंध है महाराज ते काबर यहाँ आग तम तमावा था से की सोकर मतलब तो से।
तो वो बोला अपन फरसा गुमान रही से, माने वो एक अंदाज करना चाहिए कि वो जानत रही से ये जो धनुष टूटे है, ये धनुष के तोड़ैया ब्राह्मण नहीं हो सके, ये धनुष के तोड़ैया क्षत्रिय हरे, और क्षत्रिय हरे माने कोई ना कोई क्षत्रिय के ताकत है फिर से बढ़ा थे, कोई ना कोई क्षत्रिय के ताकत है फिर से बढ़ा थे। और एकरे सती यईस, और एकरे से आगे आगे चल के लक्ष्मण जी की यही धनु पर ममता कही है तू। जनक जी में शंकर भगवान ये धनुष से ममता छोड़ दी, जनक जी ये धनुष से ममता छोड़ दी, और ते आके ते एक ऊपर काबर ममता जोड़ के रखे हंसते हैं। वो करके एक मतलब यही रही से। अब हमन अपन ठीहा ढान जावत हन जिन जगह आथन था, अब यही विवाद है बढ़त बढ़त बिल्कुल अब विवाद ला समाप्त होना है, ये विवाद ला समाप्त होना है। तो ये विवाद समाप्त होए कैसे, कैसे होई ये विवाद समाप्त। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखिन, परशुराम जी घेरी बेरी डर है, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धन ही सम त्रिपुरारी धन विदित सतत संसार। वो डरवाए लक्ष्मण कही दी बहु धन ही तोरी लड़का, तो कहते साधारण के लेकर खिलौना धनुष बांस कमचिल के धनुष समझ ले हते हैं, ये शंकर भगवान के धनुष है। लक्ष्मण कहते महाराज कहाँ के तुमन बात करत हो, हमार बर सब धनुष, लखन कहो सब धनुष समान, हमार बर सब धनुष समान है, हमार बर कोई छोटे और बड़े नहीं है। ये विवाद बढ़त बढ़त आई तो बाबा तुलसीदास जी ये पंक्ति लिखी, अब विवाद ला समाप्त होने तेन जगह जाना राम प्रभाव तब। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद की विशेषता ये है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी जतना बेर के आए रही से तिहाँ से लेके अब तक जिन दोहा में हम चर्चा करत हन, ये दोहा के पहुँचत ले लक्ष्मण जी है, परशुराम जी है, वो राम और लक्ष्मण के ऊपर में अपन प्रभाव दिखावत रही से। आप न समझ, जतना समय से परशुराम जी आ रही से वहाँ से लेके घेरी बेरी फरसा उठा उठा के नयन ततेर ततेर के अपन ताकत के बखान कर करके राम और लक्ष्मण ऊपर अपन प्रभाव दिखावत रही से। और जब कहीं प्रभाव नहीं पड़ीस, कोई प्रभाव नहीं पड़ीस, तब का लिखिन बाबा तुलसीदास जी है, बिल्कुल जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा थे, तो जरा प्रभाव नहीं पड़ी न ते जगह अब भी वो पंक्ति में आप मन के बीच में रखे रहे, हाँ बिल्कुल सामने छे, कोई प्रभाव नहीं पड़ी, तो आखिर में वो अपन हो कथिक मोर प्रभाव कतना है तेला तो मन देखो। लक्ष्मण जी की रामचंद्र जी की महाराज ते काय प्रभाव बात करता, तो एक पहली के पंक्ति ध्यान में रखो, तोर नाम राम है, परशुराम जी की तोर नाम राम है, मोरो नाम राम है। ते संसार में दूसरे राम नहीं रहा जी, रही ते कजन राम रही, कोई बोले तरीका है। ये संसार में दूजन राम नहीं रहे, रही ते कजन राम नहीं, तो तोला हम तोर नाम ल तो ये पहली तो मोला तोर नाम से चीड़ होते रहूँ तो मैं राम रहूँ ते तो तोर नाम लेते हैं छोड़। और भगवान श्री रामचंद्र जी की इस महाराज का बर इसने तुम्हारे रिसावत हो, बड़ा सुंदर दोहा है ये जगह, ऊपर के दोहल ध्यान में रखो। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहूँ बंधु सम बाम। तुलसीदास जी चतुराई से लिखी, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, ए मन विचारा मन बामहन एक एक पाँव पर थे राम और लक्ष्मण, आओ वो है मूल बामहन समझते हैं, ऐसने बामहन समझते, तो दूसरा बामहन के पाँव परत हो मन पाँव पर के आशीर्वाद दे, मैं वैसन बामहन न हूँ। बोले महाराज ते कैसन बामहन हरस, तब मैं कैसन बामहन होते, सुनो यही हरे परशुराम जी के प्रभाव जिन लतना दिल गोठियावा थे। परशुराम जी अपन प्रभाव दिखावा थे, वो चौपाई में मैं बिलराक नहीं रहा, सरलता से मैं बोल देना चाहता हूँ, निपटे हैं द्विज करी जाने मोही, मैं जस विप्र सुनाऊँ तो ही चाप सुरवा सराहु तिन जानू, मोर कोप अति घोर किसानू। बोलते हैं बिल्कुल निचट बामहन समझते हैं, तो मैं कैसन बामहन हरो, तो बोले मैं जैसन बामहन हरो तेल सुन। कहना काय चाहते हैं, माने अतना देले परशुराम कहात रही से, तो परशुराम ला भोरहा हो गई से कि मैं कहात हूँ तेले मन, हाँ
गौर नहीं करत है, सुनत तो रही से लेकिन गौर नहीं करत है। अब गौर नहीं करत है तब वो ये कहते कि देख ये मोर फरसल देख, ये मोर फरसल देख, अतिक दले फरसल दिखावत है, फरसल देख। काबर महाराज तोर फरसल काबर देख बोन? तो बोले देख ये चतुरंगनी सेना, बड़े बड़े राजा मन कहे थे चतुरंगनी सेना ला मैं हाँ यही फरस में काट काट के मैं बलि दे देऊं, यही फरसम काट काट के बलि दे हो और कोटिन समर यज्ञ जग करही। बामहन मन हाँ वो लकड़ी सकल लेते, लकड़ी सकल के स्वाहा स्वाहा का यज्ञ करते, लेकिन मैं साधारण ब्राह्मण न हूँ कि मैं लकड़ी सकल के आगे जला के यज्ञ करूँ। मैं तो वो ब्राह्मण रहूँ जैन ब्राह्मण हाँ युद्ध में सब योद्धा मतलब काट काट के स्वाहा करते, छत्री मन ला स्वाहा करत रहे। ये का है और तेकर से ती बाबा तुलसीदास जी नीचे में बड़ा सुंदर बात लिखिन। उ जैन दोहक चर्चा करत हन तेमे प्रभाव शब्द है। देखो व्याख्या में कुछ मजबूती लाना रथे ना तो ये बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए। जैन दो हम चर्चा करत हन तिहा का है जाना राम प्रभाव, और परशुराम काय कहा थे मोर प्रभाव। दूठन प्रभाव आगे, एक प्रभाव का करे राम और लक्ष्मण के प्रभाव, और परशुराम जी है राम और लक्ष्मण के प्रभाव ला देखा थे समझ नहीं पाते, वो अपन प्रभाव दिखा थे राम और लक्ष्मण के सामने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, चलो मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, विदित नहीं तोरे हो विदित नहीं तोरे, बोलस निदरी विप्र के भोरे, बोलस निदरी विप्र के भोरे। काय कहना चाहते ते मोल कोरा बामन समझता जी, स्वाहा स्वाहा करिए बामन समझता, मैं स्वाहा स्वाहा करिए बामन नो, मैं हाँ फरसा धर के छत्री मन के घेंच काट के उहिल स्वाहा करने वाला बामन रहो। यही मोर प्रभाव है परशुराम जी, यही मोर प्रभाव है इसे कथे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी की इस महाराज जो हम निद्रहि विप्रवदी, अगर हम तोला बामहन समझ के निरादर करतेन तते सुन ले, तोला बामहन समझ के तो निरादर नहीं करत हन। जो भी चर्चा होते तोर हमारे बीच में चर्चा होते तब तो ब्राह्मण समझ के हम ब्राह्मण हर, तब तो फिर हम तो सिर्फ तोर चरण कमल में सिर झुकाबो। लेकिन ते सत्य सुन ले, ते अपन आप ला ब्राह्मण रूप में लानते तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं रही, लेकिन ते अल्लाह छत्री रूप में और भाषा बोला था तेहू हा छत्री के ही है। भाई मैं ओला मारे ओला काटे चतुरंगनी खेत सेनल मोट फरसम काट के सिरवा दे, वैसे कहा था ते ब्राह्मण के भाषा है का, ये छत्री की भाषा है। तो ते भाषा भी बोला था ते छत्री हरे। अब हमार बारे में सुन, हम कौन छत्री हरन, छत्री कुल में जन्म लिए जो रण से घबराए, अरे कुल कलंक पामर यही जीते जी मर जाए। हम ओ छत्री हरन। अब सोच ले तोर छत्रित्व बड़े है, मोर छत्री बड़े। अंतिम में परशुराम अपन प्रभाव की बात करिस, मोर प्रभाव ऐसा नहीं। तो भगवान कथे अब जब ये प्रभावेच में उतर गए अतना दूरिया तक तो अपन विशेषण के माध्यम से अपन प्रभाव बतावत रही से, अब शब्द घलो आगे कि मोर प्रभाव तो मन देखो कही के, तो क्यों न एक प्रभाव दिखाए जाए। और तब सीधा कि इसके संसार में हम कोनो नहीं डर रहा, चाहे हमार बरोबर हो चाहे हमार ले ज़्यादा ताकत हो। जौरन हमाही मिल गए चौपाई, जौरन हमाही पचारे को, जौरन हमाही पचारे को, पचारे को हो पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो, लरहि सुखेन काल किन हो। भगवान कथे ते तो इसने टंगियल धर के महाराज काल भी हमर कर आके अगर हमार साथ में लड़ूं कही तो वो काल से भी हम सुख पूर्वक लड़बो। आप परशुराम जी सोचे लागिस कि मैं ते नाना ने मतलब लड़का समझे रहे हूँ, बड़ा खतरनाक बात बोली। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं का लिखिस,
सुनि मृदु गूढ़, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, वचन रघुपति के हो वचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के, उघरे पटल परसुधर मति के। वो दिन बता रहे एक ठन चर्चा चली कौन से विषय में, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि के दरवाजा में कपाट लगे हुए, ये बात यहाँ प्रमाणित होता ना। उघरे पटल परसुधर मति के, अपन विवेक के आलमारी में परशुराम जी है दरवाजा लगा के रख दरी से। अब जब भगवान की हिस की तें इसने कथा महाराज हम तो काल सन लड़े बर घलो नहीं डरना, तब सोचिस परशुराम जी तो कुछ के अंतर हो गए। अब का अंतर है? और तब बाबा तुलसीदास जी नीचे में पंक्ति, पहले नीचे में पंक्ति, जाना राम प्रभाव, त राम के प्रभाव का है इतना बिलत परशुराम जी के मूल परिचय, राम के प्रभाव का है। राम के जन्म में एक पंक्ति आ है, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्षयुत, राम जन्म। काकरो घर लोग लइका जन्म होते तो उनकर मुहाटी में से पत्थरा गड़ी आए रहते, तो ये पत्थरल हाँसत देखे हो, गदगद होत देखे हो पत्थरल नहीं हाँसे ना। अभी आज धमतरी चौक में बहुत दुख के बात है कि ये महासमुंद के चौक के अंदर में शेर गांव कर एक ठन बहुत बड़े एक्सीडेंट हो गए, काली दूजन सगे भाई मन खत्म हो गए, तब वो जगह जन फरलांग पत्थर हो ही ते रोवत हो ही, ऐसे तो नहीं हो। लेकिन रामचंद्र जी के लिए लिखीन चर अरु अचर हर्षयुत, राम के जन्म हो तो चर भी हर्षित होइस अचर भी हर्षित होइस। चलो एकदम समझे बार सीधा बात जन लग प्रतियोक्तम जब भी मोल मौका मिलते रखत रहता कते अचर हर्षित होइस वही, बाकी छोड़ दो विस्तार ला छोड़ दो। एक अचर हर्षित होइस जिन इंतजार में रही से, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। माने ये पथरा इंतजार में रही से कब कि कब अयोध्या में राम के जन्म हो और कब वो ये रास्ता से गुजरे, तब होकर चरण कमल के धुर्रा मोर ऊपर पड़ी। रहीस इंतजार में, रहीस ना इंतजार में। तो बाकी अचर ला छोड़ो, अभी भगवान के सर्वशक्ति मत्तता ला छोड़ दो, लेकिन वो पत्थर तो इंतजार में रही से कि आही भगवान ते दिन। माने वो पत्थर होते हुए भी, अचर होते हुए भी वो भगवान के इंतजार में रही। तो बाबा तुलसीदास जी के पंक्ति चरितार्थ होते, चर अरु